Following is the balance sheet on 1st April 2019 and the receipt and payment account of MJ Library. You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on that date. आपको बैलेंस शीट दिया गया है. बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला आइटम आपको दिया है कैपिटल फंड, लायबिलिटी में आएगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है. ये सब लायबिलिटी के आइटम्स है. आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट, फिर एसेट के अंदर फर्नीचर, बुक्स, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड कैश इन हैंड. अब उस ओपनिंग बैलेंस शीट के ब्रैकेट में कुछ चीजें लिख लो, हमेशा याद रहेगी. ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है यहां पर जो भी बैलेंसेस दिया है वो ओपनिंग बैलेंसेस है, पहला. दूसरा, ये ओपनिंग का मतलब होता है ये पूरा का पूरा लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन है. मतलब पिछले साल अगर मैंने क्लोजिंग किया होगा तो वो एज इट इज इस साल के लिए क्या बन गया, ओपनिंग. तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दो चीजें दिखाता है. एक तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है और दिस ओपनिंग बैलेंसेस आर करंटली रिलेटेड विद द लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो उससे दो चीज आपको समझ में आएगी. जैसे स्टॉक ऑफ ड्रग्स बोला है या स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प बोला है तो वो स्टॉक अपना क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, वो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में दिया है तो ये एडवांस लास्ट ईयर का एडवांस है. ठीक है, लास्ट ईयर में ही हमको वो एडवांस मिल चुका था. जैसे करंट ईयर का एडवांस हम लोग माइनस करते हैं तो लास्ट ईयर का एडवांस हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे. ठीक है, तो हमें ये दो चीजें क्या करनी है, समझ कर चलनी पड़ेगी. फिर आप बात करते हैं हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट की. रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहला क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. जरा ध्यान रखिए बैलेंस शीट में भी कैश दिया था. चेक करो, बैलेंस शीट में भी कैश दिया था. कितना, और यहां पर भी 94,000 दिया है. तो ये दोनों आइटम्स इग्नोर करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो. समझा. नेक्स्ट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, हायर ऑफ लेक्चर चार्जेस इनकम, इंटरेस्ट ऑन शेयर्स इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम. पेमेंट की तरफ आते हैं. पोस्ट सैलरी एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एक्सपेंडिचर, बुक्स एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन एफडी एसेट, फर्नीचर एसेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज कैश एसेट. चेक करो, पहला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. चेक करो बुक्स कितनी बार आया है. क्या बैलेंस शीट में आपको बुक्स दिख रही है, हाँ सर. क्या रिसिप्ट और पेमेंट में बुक्स दिख रहा है, हाँ. यानी ये कंबाइंड होगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. ओके, कि सर क्यों प्लस करना पड़ेगा, एक तो असेट में है, दूसरा पेमेंट में है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रो में क्लियरली बताया है कि असेट असेट यानी दोनों का अगर सेम साइड है तो क्या करेंगे, प्लस. क्रॉस में है तो क्या करेंगे, माइनस. सेम है तो प्लस, क्रॉस में है तो माइनस. असेट में दिया है और पेमेंट में दिया तो दोनों का क्या साइड है, प्लस. लायबिलिटी और रेवेन्यू में दिया तो दोनों क्या आएगा, प्लस. बट ये दोनों अगर क्रॉस में दिया, जैसे कैश असेट में भी दिया था और रिसिप्ट में भी दिया था, क्रॉस हो रहा है तो 94 माइनस 94 कितना हो गया, जीरो. क्लियर, हाँ है ना. तो अगर सेम साइड दिया तो क्या करेंगे, प्लस. क्रॉस में दिया तो क्या करेंगे, माइनस. कोई दिक्कत है क्या, आगे देखते क्या बोला. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम. तो भाई साहब फर्नीचर पर भी टिक मार्क आ जाएगा. तो बेटा फर्नीचर क्या बैलेंस शीट में दिया था, यस. क्या रिसिप्ट और पेमेंट में दिया है, यस. दोनों को क्या करेंगे, प्लस. 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज. तो एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस दोनों पर क्या आ जाएगा, टिक मार्क. नेक्स्ट, लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 each. तो भाई साहब लाइब्रेरी के ऊपर टिक मार्क करो. लाइब्रेरी दिख रहा है, मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन, मेंबर सब्सक्रिप्शन के दिख रहा है क्या, उसके ऊपर टिक मार्क करो.
एंड लास्ट द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प वाज 400 रुपीज। 400 रुपया पोस्टेज स्टैम्प का अमाउंट है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। ठीक है, एक एक करके का बात करते हैं। सबसे पहले कैपिटल फंड। बेटा बैलेंस शीट लायबिलिटी में देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम आपको दिया है कैपिटल फंड। कितना? तो वो एज इट इज लायबिलिटी में आएगा। कैपिटल फंड 15 लाख रुपीस। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल हमें एडवांस मिला था, तो माय डियर करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? माइनस। तो लास्ट ईयर का एडवांस क्या होगा? प्लस। तो हमें इस साल के सब्सक्रिप्शन में एडवांस क्या करना पड़ेगा? प्लस। अरे समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस मतलब प्रीपेड या प्री रिसीव्ड बोलो, रिसीवेबल बोलो, चलेगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड माइनस होता है, यही हमने सीखा है पहले से। तो करंट ईयर का अगर प्रीपेड या प्री रिसीव्ड यानी एडवांस जो मिला है वो अगर माइनस हो रहा है, तो लास्ट ईयर का क्या होगा? प्लस। लास्ट ईयर का क्या होगा? प्लस। तो ये लास्ट ईयर कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग। तो ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। तो बाय सब्सक्रिप्शन या मेंबर सब्सक्रिप्शन ऐसा बोला रहेगा। सब्सक्रिप्शन इसमें जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना बेटा बोला है सर? क्यों एडवांस प्लस? क्या? क्योंकि ये बेटा कौन सी ईयर का है? लास्ट ईयर का। एल बाय लास्ट ईयर। नेक्स्ट आ जाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चेक करो एक्सपेंसेस का ऐसा कुछ करके दिया है क्या? रिसिप्ट और पेमेंट में चेक करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड दिया है क्या? हाँ सर। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था कितना? 4। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड कितना है? 4। दोनों एक लायबिलिटी में है, दूसरा पेमेंट में, दोनों का अमाउंट सेम है। क्रॉस में कि सेम में? क्रॉस। तो क्या होगा? माइनस 4 माइनस 4 कितना होगा? 0। लिखने की जरूरत नहीं है। सर अगर लिखना चाहूँ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4000 लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 4000। 4 माइनस 4 0। समझ में आ रही बात? लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस होने के बाद बचेगा क्या? 0। तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए लिख देता हूँ। पता चला बोले सर ये तो आपने लिखा ही नहीं, क्योंकि अपने को कैसे 200 साल बाद बुक खोल के रिवीजन करने की आदत है ना? होता है कभी कभी। अगर एक आध दिन में रिवीजन किया या 4-5 दिन में रिवीजन किया तो ठीक है, याद रहता है। क्रॉस क्रॉस माइनस सेम सेम प्लस। सदियों बाद खोलेंगे तो होता है कि कभी और सर ने तो लिखा ही नहीं है, ऐसा होता है। क्योंकि अपन कैसा करते हैं? सम चालू करते हैं ना, सीधा सम स्टार्ट करते हैं अपन, थियरी रिवाइज नहीं करते। हमेशा कभी भी सम प्रैक्टिस करने से पहले या कोई भी चैप्टर हाथ लगाने से पहले स्टार्टिंग के 2 पन्ना जो लिखाता हूँ ना, वो एक बार रीड करने का, फिर सम चालू करने का, इजी लगेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया बेटा? 0। कोई दिक्कत ना? कम टू असेट। पहला क्या दिया बेटा? फर्नीचर। फर्नीचर कितना बोला है? 1 लाख। आगे बेटा बुक्स कितना बोला बेटा? 13 लाख 1000। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो पोस्टेज स्टैम्प का यहां पर आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। पोस्टेज स्टैम्प जरा बेटा ध्यान दो, हम लोग जैसे स्टॉक ऑफ ड्रग्स वगैरह करते हैं ना, वैसा पोस्टेज स्टैम्प होगा। पोस्टेज स्टैम्प में सबसे पहला बेटा आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो स्टॉक दिया है वो कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है सर? ओपनिंग स्टॉक कितना? 1000। कोई दिक्कत है क्या? आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कोई टिक मार्क आगे दिया नहीं है। 14,000।
फिर आ जाओ कैश इन हैंड। मैंने आपको क्लियरली बताया कैश इन हैंड और ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, 94 माइनस 94 क्या हो जाएगा, जीरो। ओके आगे बढ़ते हैं। रिसिव पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया मैंने अभी बताया। आगे मेंबर सब्सक्रिप्शन 3,60,000, तो सर 3,60,000 में से 6 गया तो 3,54,000 बचेगा, हाँ है ना, नहीं यहाँ पर कौन सा साइन है, तो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, प्लस माइनस भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नहीं लिखते लेकिन मैं लिखता है। आगे एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस सर कितना, 60। आगे बोलो, टू हायर ऑफ लेक्चर चार्जेस, तो बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल 24,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन शेयर्स, तो बाय इंटरेस्ट ऑन शेयर्स कितना, 10,000। ओके। नेक्स्ट तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000। ओके ना कम टू पेमेंट साइड। पहला दिया है सैलरी, क्या सैलरी पर टिक मार्क है, कितना अमाउंट है, 48,000। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ पोस्टेज स्टैम्प परचेज कितना बोला है, 3,000, तो 4 1 + 3 4 हो जाएगा। ओके बुक्स परचेज बोला है 2 लाख रुपीज, तो ऐड न्यू परचेज यानी नया खरीदा ना, कितना 2 लाख, तो 13 + 2 कितना हो गया, 15 लाख 1,000 की बुक्स हो गई, 15 लाख 1,000 की बुक्स हो गई। अरे हाँ डेट दिया है ना, वो डेट अपॉन डिप्रिसिएशन में काम लाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड ऑलरेडी डन। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट असेट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना, 1 लाख। नेक्स्ट फर्नीचर 60,000, न्यू फर्नीचर 60,000, तो 1 लाख + 60 1,60,000। ओके डेट दिया है तो डेप्रिसिएशन में काम आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टिक मार्क नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आउटर कॉलम में बेटा कितना, 12,000। नेक्स्ट बोल बेटा, बाय रेंट, रेंट के ऊपर भी टिक मार्क नहीं दिया है, हाउ मच, 36,000। नेक्स्ट बैलेंस कर इट डाउन, दैट इज कैश कितना, 1,05,000। डिफिकल्टी देखो, पोस्टिंग में कोई भी दिक्कत है क्या अभी तक, खाली घर पे जाके क्या करना है, यही क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा काम नहीं करने का। और जब भी एनपीओ प्रैक्टिस करने बैठो एक बार क्वेश्चन ये रिवाइज करके बैठो ताकि आराम से रिवीजन हो जाएगा। नाउ कौन टू बेटा एडजस्टमेंट वाला पार्ट। पहला क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 10% पर एनम। माय डियर बुक्स तो अपने पास दो आइटम्स है, पहले वाले पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेकंड वाले पे डेट दिया है, जरा देखो परचेस के ऊपर डेट दिया है क्या, बुक्स के ऊपर डेट दिया है क्या, 2 लाख का है ना, एज इट इज कर रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे लिखने का डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज, 10%। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। 13,10,1,000 है, पहला वाला अमाउंट क्या है, 13,01,000, उसका 10% निकालो, तो सर कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 1 0 हटा दो, तो 1,30,100 है ना, तो कितना आएगा, 1,30,100। सिंपल, 1 0 कम कर दिया। बट जो सेकंड वाला है कितना है, वो 2 लाख है इंटू 10%, बट वहां पे डेट भी दिया है, बुक्स का डेट क्या है, अक्टूबर,
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ? 6 मंथ। तो 6 मंथ मतलब आधा करो, कितना आएगा देखो, 2 लाख का 10% मतलब 20,000, 20 का आधा कितना होगा? 10। तो 1,30,000 प्लस 10 कितना का? 1,40,100। कितना आया? 1,40,100। डिफिकल्टी है क्या? पक्का? वापस से बताओ। देखो सिंपल, दो अमाउंट दिया है, वो दोनों अमाउंट को अपन को क्या करने का? सेपरेट करने का। क्या करने का बेटा? सेपरेट। मैं तुमको वापस से बताता, ध्यान से सुनो। बुक्स कितना बोला है? 13,01,000 बोला है। कितना बोला है? 13,01,000 अपने को बुक्स बोला गया है, ठीक है। अब वो 13,01,000 का 10% निकालो। तो यहाँ पे देखो, तो ओपनिंग बुक्स अपने को दिया 13,01,000, उसका 10%। ओपनिंग हमेशा 12 महीने के लिए होता है, 12/12 मतलब 0 आएगा, 1 आएगा। तो इसको करोगे तो कितना आएगा? 1,30,100। एक 0 कम हो गया। अब सेकेंड वाले बुक्स की बात करते हैं, वो हो गया परचेज। सर कितने का परचेज है? 2 लाख। कितना परसेंटेज? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। सर क्यों 6 महीना? अक्टूबर दिया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर इसको 0 0 0 0 कैंसिल तो 20, 6 1 6 2 और 20 का 2 हाफ से करोगे तो कितना का? 10,000। तो सर इसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1,30,100 प्लस 10,000 मतलब कितना आ गया? 1,40,100। कितना आ गया? 1,40,100। अब इसमें से 15 लाख में से बेटा माइनस कर, इसको कितना आएगा? 15 लाख में से 1,40,000 माइनस कर, 14 लाख। चेक कर, 14,59,000 आएगा क्या? 14,59,000 या 60 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखो जल्दी करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है बताओ? 1360, हाँ 1360 कितना? 1360। कोई दिक्कत है? डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा। हाँ सर, डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो कितना आएगा? 1,40,100। जैसा हमने बुक्स का किया वैसा हम फर्नीचर पर भी करेंगे। चेक करो फर्नीचर पर कितना बोला है? 8.5% पर एनम। तो सर फर्नीचर का अमाउंट कितना अपने पास? 2 अमाउंट है, तो ध्यान दो, फर्नीचर के ऊपर कैलकुलेशन है। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंसेस कितना है सर? 1 लाख। कितना परसेंटेज बोला है सर? 8.5%। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ, 8.5 इंटू करे तो 850 आएगा। कितना आएगा बेटा? पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, श्योर। सेकंड पे आओ, परचेस। परचेस कितना बोला है? 60,000 इंटू 8.5%। बट डेट दिया क्या फर्नीचर का? कितना? जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 9/12। 0 0 0 0 कैंसिल। अगर मैं एक पॉइंट और कम करूं तो एक और 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हट गया, ठीक है। पॉइंट हटाना है तो ताकि पॉइंट अपने को टेंशन ना देवे। 3 3 सा 3 4 सा 2 2 सा 2 3 सा 30 आ गया। 30 का हाफ कितना होता है बेटा? 15। तो 15 इंटू 85 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है? 15 इंटू 85 इंटू 3, 15 इंटू 85 इंटू 3, चेक करो कितना आ रहा है?
मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। पक्का? कुछ तो गड़बड़ बोला, बता रहे हो। चेक करो कितना आता है। नहीं, 8500 बरोबर। तो 8500 और 3825 टोटल करो कितना होता है। ठीक है, पहले वाला देखो ओपनिंग स्टॉक है, पहला ओपनिंग फर्नीचर था ना, तो 1 लाख का 8.5% मतलब 8500 आएगा। 3 0 है ना, तो 3 0 का 8.5 से करोगे तो 8500, 1000 का 8 तक का मतलब ये हो गया ना। परचेज 60,000 इंटू 8.5% इंटू 9/12, तो 60,000 एज इट इज लिखा, 8.5% लिखा, 9 मंथ्स लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट 2 0 से कट गया, ये पॉइंट हटाना तो एक और 0 काट दे। अरे 8.5 है, नीचे 10 लिखेगा तो 1.0 हट गया, तो नीचे का 0 ऊपर के 0 से कट हो गया ना, तो वही तो कर रहा हूं मैं, और क्या। उसके बाद 12 है, 12 5 60, 12 25 60। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाइड 85 से करेगा, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाइड 9 से, तो कितना का 3825। अब पहले का 8,500 और अभी का 3825, टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 12,325। तो यहाँ पे लिखोगे कितना, लेस डिप्रिसिएशन 12,325। सर ऊपर वाले से माइनस करके बताओ कितना आता है। चलो बेटा माइनस करके बता कितना आ रहा है। 12,325 माइनस करके बता कितना आ रहा है। चेक कर बेटा, 147, 147,675, 147,675। और सेकेंड इफेक्ट तो डेबिट में आने वाला है। ओके, आगे देखो क्या बोलता है, 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। अरे सब मेरे को कितना भी टफ सा माने तो कैपिटलाइजेशन तो कर ही सकते हैं। एंट्रेंस फीस कितना बोला है, 50% कैपिटलाइज, और लाइफ मेंबरशिप क्या बोलता है, होल अमाउंट मतलब 100% है ना। तो बेटा 60 का 50% कितना होता है 30,000, तो 60 माइनस 30 कितना हो गया बेटा, और 20 का 100% बोले तो कितना 20,000, तो नील आ गया। अब कैपिटलाइज अपन क्या करते हैं, कैपिटल फंड में प्लस करते हैं, तो ऐड एंट्रेंस फीस कितना 30,000 और लाइफ मेंबरशिप फीस कितना 20, तो 50 प्लस 15, तो टोटल है 15,50,000 अभी तक। ठीक है, लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स, अंडरलाइन करो 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 ईच। लाइब्रेरी में बेटा कितने मेंबर्स है 2,000, एक मेंबर कितना पे करता है 200, तो 2,000 इंटू 200 कर कितना होता है 4 लाख। बट सर इनर कॉलम में तभी तक कितना है 366 आया ना, देयर इज अमाउंट, डिफरेंस है या नहीं है कितने का डिफरेंस है सर 34,000 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, अरे 2,000 मेंबर 200 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल कितना आ रहा है 4 लाख, तो अपने गले में 3,66,000 ही अभी तक, तो प्लस माइनस का 34,000 डिफरेंस आ रहा है। अच्छा 366 में 34 प्लस करना पड़ेगा कि माइनस, प्लस करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? क्रेडिट में। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट। तो एसेट में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर कितना? 34,000। समझ में आ रही बात? कैसे आया? 2000 मेंबर 200 रुपए पे करे तो 4 लाख रुपए गले में आना चाहिए, बट आया कितना? 366, मतलब 34,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एसेट साइड। आगे, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प वॉज 400 रुपीज। अनयूज मतलब अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। कितना? 400। तो 1 + 3 कितना होगा? 4। 4 में से 400 का तो 3600 आया। 400 का सेकेंड इफेक्ट एसेट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 400। कोई दिक्कत? पक्का? सब में और कुछ भी बोला नहीं है? नाउ टेक द टोटल। डेबिट का टोटल बताओ पहले। चलो टोटलिंग करने के टाइम पे डेबिट का टोटल बताओ। चलो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है? डेबिट का टोटल डेबिट का टोटल 3600 + 48, 48 + 12 60, 96, 99,600 और 152 425। सो बेटा 25 एज इट इज। 10 कैरी 1, 9 तो 11, 1 2 12 से लगा 1, 6 9 14, 1 15 से लगा 1, 252। डेबिट का टोटल 252 आया। ओके। क्रेडिट का 430, 4 लाख। देखो ध्यान से, 4,64,000 क्रेडिट का आ रहा है। डेबिट का टोटल तुम्हारे सामने है, मतलब 464 बड़ा है तो उसको दोनों साइड लिख। 4,64,000 टोटलिंग करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, 4 लाख, 4,30,000, 454, 464। ठीक है, अब बड़ा टोटल ये है तो छोटा वाला टोटल क्या करेगा? माइनस। तो ये भाई साहब इसको मैं माइनस करता हूं 464,000 से। माय डियर, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 10 आया। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 3 में 2 गया 1, 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2। कितना आ रहा है? 2,11,975। दिक्कत? ए भाई साहब टोटलिंग में कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे बेटा? सरप्लस CD कैरिड डाउन। ब्रैकेट में लिखना जरूर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। शॉर्टकट लिख रहा हूं लेकिन आप लोग पूरा लिखना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? जो बड़ा टोटल है उसको दोनों साइड लिखा। सर डेबिट का, ये क्रेडिट का टोटल था, ये डेबिट का, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, कितना का? 2,11,000, दैट इज सरप्लस। ठीक है, अब ये करने का, जिसको क्या करने का? हटा देने का। दिक्कत? अब सरप्लस वहां पर आके क्या आएगा? प्लस। सरप्लस कितना बोला? 2,11,975, 19,975 प्लस करो बेटा उसके साथ, तो 17,61,975, 975। चेक कर बेटा। नाउ टेक द टोटल ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, अब असेट का साइड देखो। लाइबिलिटी में तो एक ही अमाउंट था, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट टैली, सब कुछ टैली। ठीक है, आपको एनपीओ के अंदर मैक्सिमम क्या करना है? जो सम करा रहा है वो वापस से प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट में डिफिकल्टीज रहेगा तो जो वर्किंग नोट लिखा है वही वर्किंग नोट के हिसाब से करने का। डेट दिया है, मैंने हमेशा बताया, चाहे फाइनल अकाउंट करो, चाहे एनपीओ करो, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कुछ भी करो,
अगर एडजस्टमेंट करते समय या इंफॉर्मेशन में ब्रैकेट में कुछ भी दिया है, मतलब समझ जाने का कि उसमें डेट का कैलकुलेशन है, डेट का कैलकुलेशन है मतलब मंथ का कैलकुलेशन आएगा मतलब वहां पे अपॉन 12 करना पड़ेगा। ये ज्यादातर आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? डेप्रिसिएशन में, चाहे कोई भी चैप्टर खोल के बैठो, ठीक है। जहां पे डेट दिया है मतलब वहां पर आपको मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके लिए अपॉन 12 लेते हैं। सर ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग बुक्स में कोई कैलकुलेशन नहीं आता, 12/12 मतलब 1 ही आने वाला है, इसलिए हम लोग वहां पर कुछ भी करते नहीं है। लेकिन बुक्स और फर्नीचर का जो एडिशनल परचेज है वहां पर मंथ का कैलकुलेशन आया, इसलिए वहां पे अपॉन में 12 किया। ये दो चीजें ध्यान रखो। उसके बाद कैपिटलाइजेशन है, कुछ नहीं आया तो कितना भी टफ सम आने तो कैपिटलाइजेशन करके ही आने का। 12 मार्क के वेटेज के हिसाब से ये ओवर वेटेज वाला सम है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसलिए कराना जरूरी है, ठीक है। चलो